हेलो मीठीज फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं कोई व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ एक वीडियो, जैसा कि आपने टाइटल देखकर समझ लिया होगा। और मैं एक बात बता दूँ कि मैं हाथ में फ़ोन को ली हुई हूँ। मेरा ट्राइपॉड अभी तक ठीक नहीं हुआ है, टूट गया है जब मैं प्रयागराज से यहाँ आ रही थी ससुराल तभी। तो आप लोग जान ही चुके हो कि मैं प्रयागराज से अपने ससुराल आ चुकी हूँ। आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा ही होगा। और आज हम बात करने वाले हैं कि भाभी जी ने मुझे इन्वाइट किया कि नहीं किया, और इन्वाइट किया भी तो मैं क्यों नहीं जा पाई। तो सबसे पहले ये बात कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था। उन्होंने मुझे अपने उन ख़ास लोगों, उन चुनिंदा लोगों, उन मित्रजनों, उन रिश्तेदारों में मुझे पूछा और इन्वाइट किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इससे भी ज़्यादा मतलब खुशी की बात बस ये है, और दुख की बात ये है कि मैं जा नहीं पाई और किसी कारणवश नहीं जा पाई। किस कारणवश नहीं जा पाई ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो बातें क्लियर हो जाती हैं तो ठीक रहता है, वरना फिर एक के बाद एक क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन का आंसर कोई देगा। तो मैं इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड जी 8 फरवरी को 7 फरवरी को भाभी ने मुझे बोला था, मतलब यूपी ब्लॉगर आराध्या भाभी ने मुझे 7 फरवरी को बोला था कि आप इनवाइटेड हो और प्रिया दी भी आएंगी। और हमारे अभय का बर्थडे है 14 फरवरी को। उन्होंने मैसेज किया, मैंने कहा कि ठीक है। और मुझे तो पता था कि मेरे हस्बैंड जी को मैंने बोल दिया था कि 8 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी, क्योंकि मैंने उनसे पहले मुलाकात करने के लिए कहा था। तो वो उस टाइम पे प्रयागराज में थी नहीं। तो मुझे प्रिया दी से मैंने वीडियो कॉल पे जब बात की थी तब पता चला कि हाँ, वो अभी नहीं है प्रयागराज में, वो अपने गांव में थी। इसलिए मेरी उनसे पहले मुलाकात तो हो नहीं पाई। फिर लगता है भाभी जी ने कुछ सोचा होगा, कुछ प्लान किया होगा कि बच्चे का बर्थडे कर रहे हैं, अभय का बर्थडे कर रहे हैं और नैन्सी को मिलना भी था हम लोगों से, तो क्यों ना उनको बुला लिया जाए। तो आपने मेरे लिए इतना सोचा और प्रिया दी ने मेरे लिए इतना सोचा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आगे बताऊँगी कि वो मुझे इतना खास कैसे बनाई और मैं उनकी खास कैसे बन पाई। और मतलब फिर भी यार, किसी के दिल में जगह बनाना बहुत बड़ी बात होती है, जिसको आप नहीं जानते हो, जिनसे आप कभी मिले नहीं हो, यूट्यूब चैनल की वजह से जिनसे मुलाकात हो रही है, फेस टू फेस कभी बात नहीं हुई, तो किसी को इतना खास बनाना बहुत, मैं तो उनको खास मानती ही थी, दिल से मानती थी और हमेशा मानती रहूँगी। कोई भी उनके लिए अगर निगेटिव वीडियो बनाता ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। वो चाहे भाभी जी हों, चाहे दीदी हों, प्रिया दी, मैं किसी की नहीं सुन सकती हूँ बुराई, क्योंकि उनमें बुरा जैसा कुछ भी नहीं है। वो इतने अच्छे नेचर की हैं। उनके अंदर छोटा बड़ा ये नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। उनके अंदर, दोनों के अंदर ना ईगो एटीट्यूड नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, और वो इसीलिए मेरी खास है और वो हमेशा मेरी खास रहेंगी। बहुत लोग बोलते हैं कि जब देखो बस प्रियादीप या भाभी जी करते रहते हो, तो क्या कर सकते हैं यार, जब वो इतने खास है, जब उनका नेचर इतना अच्छा है, तो क्यों ना हम भाभी जी और प्रिया दी का नाम लें। बताओ, अगर आप में भी कुछ ऐसी क्वालिटी होगी तो भी तब भी हम आपको भी तो उतना ही प्यार देंगे। तो आ जाते हैं सीधा अपने टॉपिक पे। तो भाभी जी ने मुझे बोला था कि आप आओगे 14 फरवरी को, आपको इनवाइट कर दिया गया है। तो मुझे खुशी तो बहुत ज़्यादा थी, पर कहीं ना कहीं हस्बैंड जी का भी लग रहा था कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि वो 7 फरवरी को वहाँ से चलेंगे, मतलब मध्य प्रदेश से चलेंगे। 8 को वो सुबह पहुँच जाएंगे प्रयागराज। पर सुबह तो नहीं पहुँचे, दोपहर तक पहुँचे थे। सुबह निकले थे, यहाँ से थोड़ा लेट निकले थे, तो वहाँ 3 बजे दोपहर में पहुँचे थे ये लोग प्रयागराज। पर उसी दिन मेरी एनिवर्सरी भी थी, तो मैं अपनी एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट करी। फिर मैंने इनसे कहा कि 1-2 दिन और रुक जाते हैं, और 14 फरवरी को मेरी बहुत ख़ास मान लो या मतलब कुछ भी समझ लो, उनके बेटे का बर्थडे है। तो वो तो जानते पहचानते भी नहीं है कि किसका बर्थडे है, क्या है। थोड़ा सा भी अगर मैं मतलब थोड़ा फोर्स करती, मतलब अच्छा नहीं लगता यार ज़्यादा किसी को फोर्स करना, क्योंकि उनको भी अपना काम देखना था। और उनकी छुट्टी, कभी भी आप अपना जो बिजनेस है उसको ऑफ करके कहीं जा रहे हो तो कितने दिन के लिए जाओगे यार, सारा जो अर्थव्यवस्था वो डगमगा जाता। और साथ में मेरे फूफा ससुर जी थे, तो वो गंगा स्नान करने गए थे माघ मेले में। तो कहीं ना कहीं वो ऑफिस जाते हैं, उनकी ड्यूटी है, तो जितने दिन की छुट्टी लिए हैं उतने दिन रह सकते हैं कहीं पे भी। तो काफ़ी दिन ज़्यादा रुकना भी हो गया था, क्योंकि 8 को मेरी एनिवर्सरी थी, 10 को मेरी नंद की एनिवर्सरी थी, पिंकी दीदी की। तो उनको 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना ही पड़ा। तो वो बोले कि अगर 11 को भी होता, 12 को भी होता तो हम लोग मैनेज कर लेते, पर 14 तारीख तक कैसे मैनेज करेंगे। और मेरे हस्बैंड जी को बिल्कुल पसंद नहीं ससुराल में रहना। अभी कुछ ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा मैटर हुआ या फिर बहुत ज़्यादा रहा कुछ, तो बड़ी मजबूरी रही तभी वो रुकते हैं, वरना वो नहीं रुकते जल्दी ससुराल में। तो फिर मैंने कहा कि यार फैमिली सब कुछ होता है, और जो फैमिली कह रही है वही करना पड़ता है, क्योंकि औरतों की जो वीक पॉइंट होती है वो उनका परिवार होता है। जब उनके परिवार वाले जैसा कहते हैं उनको वैसे ही करना पड़ जाता है कभी कभी। और हस्बैंड जी की खुशी जिसमें है, फिर वही मुझे करना भी पड़ा। और मैं फिर आ गई मध्य प्रदेश। और उसके बाद जिस दिन भाभी जी के बेटे का बर्थडे था 14 फरवरी को, उस दिन भी मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही थी अंदर से कि मैं वहाँ होती तो मैं जा पाती। और
और फिर जब उन्होंने व्लॉग डाला तब भी मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि काश ये दिन होता कि मैं भी एक व्लॉग शेयर करती आप लोगों के साथ, कि भाभी जी और प्रिया दी के साथ मिलके। तो लग जाता है यार, किसी कोई भी हो, आपका कितना खास दोस्त हो, मान लो यूट्यूबर ना समझो उनको, अपना खास दोस्त समझो या कोई रिश्ता समझो, और उनके बर्थडे में ना पहुंच पाओ, क्योंकि मुलाकात हमारी कभी भी हो सकती है, क्योंकि हम प्रयागराज में रहते हैं, हम भी प्रयागराज के हैं, वो भी प्रयागराज के हैं, तो हम लोग कभी ना कभी मुलाकात तो हो ही जाएगी। पर अभय का बर्थडे एक सेलिब्रेशन का माहौल था वहाँ पर, वो खुशियाँ ही अलग होती हैं, वो पल ही अलग होते हैं जो मैंने मिस कर दिया है। तो होता है यार, थोड़ा सा दुख हो रहा है मुझे अंदर से, अभी भी हो रहा है, और हमेशा रहेगा इस चीज़ का मलाल रहेगा मुझे कि मैं अभय के बर्थडे में नहीं जा पाई। तो कुछ मजबूरियाँ होती हैं, और उसमें मेरे हस्बैंड जी या किसी की भी कोई गलती नहीं थी, सबके पास अपना काम होता है। उनकी खास मैं कैसी बनी वो भी बता दूँ, तो मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाया था। जगह बनाना इतना आसान नहीं होता है, पर मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मैं कर्म करती हूँ, फल की इच्छा नहीं करती हूँ। मैंने उनके लिए वीडियो बनाया था, मिमिक्री वीडियो लिखा था मैंने टाइटल में, पर ऐसा कुछ नहीं था अंदर से, क्योंकि मैं उनमें लोगों को बता रही थी जो उनकी मिमिक्री करते हैं, जो ऐसा फालतू का मजाक बनाते हैं दूसरों का। उनको मैंने एक बहुत ही अच्छा वाला जवाब दिया था, आज भी दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आती है ऐसे लोगों पे। तो भाभी जी को इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा पसंद आया, राहुल भैया को पसंद आया, प्रिया दी को पसंद आया, सबको पसंद आया। उस दिन से वो जानने लगी कि एक मैं यूट्यूबर हूँ, और मैं उनको हमेशा वॉच करती थी, कमेंट करती हूँ। उनको इतनी वीडियो पसंद आई तब मुझे पता चला, जब उन्होंने मुझे अपनी कम्युनिटी में शेयर किया, उस वीडियो को शेयर किया, मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इंसान इतना समझता है किसी को, और वो मुझे समझती है, मैं उन्हें समझती हूँ। यही एक रिश्ता बनता है जो यूट्यूबर से पहले का रिश्ता होता है, और हमेशा हम एक साथ रहेंगे, और मैं हमेशा उनको ऐसे ही प्यार करती रहूँगी, प्यार देती रहूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो और ये सब कुछ आज समझ आ गया होगा। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ भी कहीं थोड़ी गलती हो गई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और मैं अब ससुराल में आ चुकी हूँ, तो अब मैं अपनी मम्मी जी मतलब सासू माँ के साथ बहुत सारे ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मेरी रेसिपीज़ वीडियो होगी। और मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग्स को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और भाभी जी थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी। और प्रिया दी थैंक यू सो मच, और लव यू हमेशा हमेशा हमेशा। तो ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, थैंक यू।